वेलकम टू शिक्षा नोट्स। आज है 22 दिसंबर 2025 और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे डेली हरियाणा करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हरियाणा ग्रुप डी, स्टेट पीसीएस, क्लर्क, एएलएम और हरियाणा पुलिस जैसी अन्य परीक्षाओं के लिए यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी की जयंती कहाँ मनाई जाएगी? ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी कैथल चुहार माजरा गांव, ऑप्शन सी हिसार, ऑप्शन डी अंबाला। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कैथल चुहार माजरा गांव। जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी की जयंती का आयोजन 23 दिसंबर चुहार माजरा गांव कैथल जिला में किया जाएगा। इसके मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी रहेंगे। अगला प्रश्न है, हरियाणा बीजेपी द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन समर्थन कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए करनाल, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी पंचकुला परेड ग्राउंड, ऑप्शन डी अंबाला। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पंचकुला परेड ग्राउंड। वन नेशन वन इलेक्शन अभियान का आयोजन 20 दिसंबर 2025 को परेड ग्राउंड पंचकुला में स्वदेशी उत्सव कार्यक्रम के दौरान किया गया। वन नेशन वन इलेक्शन का मुख्य उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाना है। पूरे देश में चुनाव एक ही समय सीमा में हों। अगला प्रश्न, सुषमा यादव ने किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन ए खेलो इंडिया, ऑप्शन बी राज्य शूटिंग चैंपियनशिप, ऑप्शन सी 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप और ऑप्शन डी एशियन शूटिंग चैंपियनशिप। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हरियाणा के रेवाड़ी की 62 वर्षीय गृहिणी सुषमा यादव ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने 10 मीटर सीनियर महिला पिस्टल में यह उपाधि हासिल की है। यह चैंपियनशिप डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज नई दिल्ली में आयोजित हुई। इस वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली हरियाणा की पहली महिला बनी। अगला प्रश्न, महम के भैनी भैरो चौक का नाम किसके नाम पर रखा गया? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी बद्री प्रसाद कला, ऑप्शन सी चौधरी छोटू राम, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चौधरी छोटू राम। इस क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। महम नगर पालिका की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में 65 से अधिक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। इसमें कुछ बदले गए नाम इस प्रकार हैं: हुड्डा पार्क अटल पार्क, फरमाना चुंगी अटल चौक, भैनी भैरो चौक चौधरी छोटू राम चौक, सीएफसी सेंटर अटल सीएफसी सेंटर। अगला प्रश्न है, बीएमयू रोहतक में डॉक्टर पुष्पा सिंधु की पुस्तकें किसने आधिकारिक रूप से जारी की? ऑप्शन ए डॉक्टर पुष्पा सिंधु, ऑप्शन बी प्रोफेसर BM यादव, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र विभाग के डीन, ऑप्शन डी हरियाणा के मुख्यमंत्री। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रोफेसर BM यादव। चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय रोहतक में एक पुस्तक विमोचन समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BM यादव ने पुस्तकों का आधिकारिक विमोचन किया। पुस्तकों की लेखिका डॉक्टर पुष्पा सिंधु हैं, जो अर्थशास्त्र विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं। 2 पुस्तकें पहले वर्ष की BA और BCom के छात्राओं के लिए तैयार की गई है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप हैं। पहली पुस्तक का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर बिजनेस डिसीजंस, दूसरी पुस्तक का नाम है सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स बैलेंसिंग प्रॉफिट एंड प्लैनेट। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार किस विधेयक के माध्यम से निजी विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण बढ़ाना चाहती है? ऑप्शन ए एजुकेशन रिफॉर्म बिल 2024, ऑप्शन बी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2025, ऑप्शन सी हायर एजुकेशन कंट्रोल बिल, ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी रेगुलेशन एक्ट। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2025। चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। हरियाणा सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों पर सख्त नियंत्रण के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2025 लाने का निर्णय लिया है। विधेयक का मुख्य उद्देश्य निजी
विश्वविद्यालयों में अनियमितताओं, वित्तीय गड़बड़ियों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाना है। नए कानून के तहत सरकार प्रशासक नियुक्त कर किसी निजी विश्वविद्यालय का प्रबंधन अपने हाथ में ले सकेंगी। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने किससे जुड़े नियमों में संशोधन किया? ऑप्शन ए पंचायत समिति, ऑप्शन बी नगर पालिका, ऑप्शन सी मंदिर प्रबंधन बोर्ड, ऑप्शन डी गुरुद्वारा कमेटी। और इसका सही उत्तर है मंदिर प्रबंधन बोर्ड। तो चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। हरियाणा सरकार ने मंदिर प्रबंधन बोर्डों से जुड़े नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। अब बधिर, मूक और कुछ बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति भी मंदिर प्रबंधन बोर्ड के सदस्य बन सकेंगे। पहले ऐसे व्यक्तियों को नियमों के तहत बोर्ड की सदस्यता से वंचित रखा गया था। यह बदलाव हरियाणा के कई प्रमुख धार्मिक स्थलों पर लागू होगा। जिन मंदिरों पर यह नियम लागू होगा वे निम्नलिखित हैं: पंचकुला का माता मनसा देवी मंदिर, गुरुग्राम का माता शीतला देवी मंदिर, बेरी का भीमेश्वर देवी मंदिर और यमुनानगर से श्री कपाल मोचन, श्री बद्री नारायण और श्री मंत्रा देवी, श्री केदारनाथ मंदिर। अगला प्रश्न है, डॉक्टर दीपा शर्मा का शोध पत्र किस सम्मान से नवाजा गया? ऑप्शन ए यंग साइंटिस्ट अवार्ड, ऑप्शन बी एक्सीलेंस अवार्ड, ऑप्शन सी बेस्ट पेपर अवार्ड, ऑप्शन डी ग्लोबल रिसर्च अवार्ड। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बेस्ट पेपर अवार्ड। डॉक्टर दीपा शर्मा का शोध पत्र बेस्ट पेपर घोषित किया गया। यह सम्मान उन्हें थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल प्रोग्रेसिव फ्यूचर में मिला। डॉक्टर दीपा शर्मा शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय मटक माजरी इंद्री में प्रोफेसर हैं। सम्मेलन का आयोजन अबू धाबी यूनिवर्सिटी में 10 से 11 दिसंबर को हुआ। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 90 देशों के 1200 विद्वानों, शिक्षा अधिकारियों और उद्यमियों ने भाग लिया। अगला प्रश्न है, गीता प्रवाह पहल किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए गीता प्रेस, ऑप्शन बी गीता शोध केंद्र, ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन डी इस्कॉन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गीता शोध केंद्र। गीता शोध केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के बाद गीता प्रवाह नाम से नई आध्यात्मिक पहल शुरू की है। गीता प्रवाह का उद्देश्य कुरुक्षेत्र को आध्यात्मिक संवाद का जीवंत केंद्र बनाना है। गीता प्रवाह के अंतर्गत मासिक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इसकी पहली संगोष्ठी 21 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज गीता का शाश्वत संदेश देंगे। अगला प्रश्न है, हरियाणा में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री प्रणाली को किस रूप में लागू किया गया है? ऑप्शन ए ऑफलाइन, ऑप्शन बी अर्ध ऑनलाइन, ऑप्शन सी पूरी तरह ऑनलाइन, ऑप्शन डी पंचायत स्तर पर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पूरी तरह ऑनलाइन। चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा विधानसभा क्षेत्र में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा की सभी तहसीलों में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री प्रणाली पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है। अब नागरिक घर बैठे भूमि या संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य भ्रष्टाचार पर रोक लगाना और पारदर्शिता बढ़ाना है। तहसीलदारों को निश्चित समय सीमा के भीतर रजिस्ट्री पूरी करना अनिवार्य होगा। देखते हैं अगला और अंतिम प्रश्न। फ्लिपकार्ट ने किस संस्था के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए AICTE, ऑप्शन बी NSDC, ऑप्शन सी NCVET, ऑप्शन डी UGC। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी NCVET। फ्लिपकार्ट ने राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य भारत में कौशल विकास को मजबूत करना है और स्किल इंडिया मिशन को समर्थन देना है। फ्लिपकार्ट ग्रुप के चीफ कॉरपोरेट अफेयर्स ऑफिसर रजनीश कुमार ने कहा कि सोशल विकास भारत के डिजिटल कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव है।
धन्यवाद। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक जुड़े रहें।